ये सभी मानना पसंद करते हैं कि जब हम अपने बंद और ताले लगे दरवाजों और खिड़कियों के पीछे अपने बिस्तर में रजाई के अंदर छुप जाते हैं, तब हम सुरक्षित होते हैं और पूरी तरह महफूज होते हैं। और हमारे परिवार के सदस्य भी अपने अपने कमरों में सुरक्षित होते हैं। लेकिन हकीकत में ये सच नहीं है। ज्यादातर समय ऐसा लगता जरूर है। और यही सुरक्षा का भ्रम हमें ये सोचने पर मजबूर नहीं करता कि कोई सच में हमारे घर में घुस सकता है, अगर वो चाहता हो। हर घर के लिए ये सच नहीं है। कुछ लोग दूसरों की तुलना में ज्यादा सतर्क होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस डरावनी हकीकत का सामना कभी नहीं करना पड़ता कि कोई उनके घर में घुसपैठ कर सकता है। लेकिन कुछ लोग इस भयानक सच्चाई को रियलिटी में एक्सपीरियंस भी किए हैं। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसे पूरा विश्वास था कि वो एक सुरक्षित घर में, एक सुरक्षित पड़ोस में रह रहा है। लेकिन एक पल में ही उसका यह भ्रम पूरी तरह टूट गया। एक महिला ने अभी अभी नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में एक खूबसूरत घर में शिफ्ट किया था, जो लोकल रेजिडेंसी से थोड़ा बाहर था। वो एक ग्रामीण इलाका था। वहां स्ट्रीट लाइट्स नहीं थीं। उसके पड़ोसी थे, लेकिन वो उसके घर से काफी दूर रहते थे। लेकिन उसे यह जगह बहुत पसंद थी। रात में वो अपने बैल्कनी पर बैठकर आसमान की तरफ देखती, और क्योंकि वहां ज्यादा रोशनी नहीं थी, तो उसे सितारे साफ दिखते थे। उसे यह सब बहुत अच्छा लगता था। भले ही वो अपने पड़ोसियों से ज्यादा मिलती नहीं थी, लेकिन वो उन्हें जानती थी। वो बुजुर्ग और बेहद अच्छे लोग थे। ये एक बहुत ही सुंदर और वेलकमिंग मोहल्ला था। हालांकि लोग अपनी प्राइवेसी पसंद करते थे, लेकिन ये एक सुरक्षित जगह थी जिसे वो सच में पसंद करती थी, और जहां से जल्दबाजी में जाने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसी साल सर्दियों में एक दिन जब वो काम से घर लौटी, तो बहुत थकी हुई थी। उसकी शिफ्ट लंबी थी। वो पूरी तरह से थक चुकी थी। जब वो अपनी ड्राइववे में पहुंची और कार से बाहर निकली, तो अचानक उसे सिगरेट के धुएं की गंध आई। वो खुद सिगरेट नहीं पीती थी, और उसे नहीं लगता था कि उसके पड़ोसी भी सिगरेट पीते थे। ये इलाका वैसे भी ज्यादा भीड़ भाड़ वाला नहीं था। आखिरकार ये नॉर्थर्न कैलिफोर्निया का एक ग्रामीण इलाका था, और उसकी गली में आमतौर पर बस वही या उसके पड़ोसी ही आते जाते थे। तो उसके मन में सवाल उठा, मेरे घर के पास कौन सिगरेट पी रहा है? लेकिन उस दिन चारों तरफ बहुत घना कोहरा था। वो मुश्किल से देख पा रही थी। जब वो अपनी ड्राइववे में आ रही थी, तो उसकी हेडलाइट्स की रोशनी में बस उसका घर ही नजर आ रहा था, जैसे कि पूरी दुनिया धुंध में गायब हो गई हो। उसने इधर उधर देखा, लेकिन फिर सोचा, मुझे बहुत नींद आ रही है, बस सोना है। इसलिए उसने सिगरेट के धुएं के बारे में ज्यादा नहीं सोचा और सीधे घर के अंदर चली गई। भले ही अभी सिर्फ 7 बजे थे, लेकिन उसने तय किया कि वो सीधे जाकर सो जाएगी। कुछ घंटे बाद वो अचानक जाग गई, क्योंकि उसे लगा कि उसने अपने पहले मंजिल पर कुछ आवाज सुनी है। उस समय उसका एक करीबी दोस्त था, जो शहर में क्लासेस लेता था, लेकिन काम शहर के बाहर करता था। कई बार उसके पास अपने घर वापस जाकर नहाने और तैयार होने का समय नहीं होता था, इसलिए उसने उसे अपनी चाबियां दे दी थीं, ताकि जब भी वो अपनी क्लास और काम के बीच में हो, तो बस उसके घर आकर नहा सके और कपड़े बदल सके। वो इतने करीबी थे कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसका दोस्त हमेशा उसे पहले एक मैसेज भेज दिया करता था। उनके टाइमिंग इतने अलग थे कि वे बहुत कम ही आमने सामने आते थे। तो जब वो रात में अचानक जागी और नीचे हलचल सुनी, तो उसने सबसे पहले अपना फोन चेक किया, ये सोचकर कि शायद उसका दोस्त आया हो। उसने अपने बेड साइड टेबल से फोन उठाया और स्क्रीन ऑन की, लेकिन तेज रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया गईं, क्योंकि वो अभी अभी जागी थी। वो आंखें मिचमिचाने लगीं और उसे ठीक से दिख नहीं रहा था कि कोई अनरीड मैसेज आया है या नहीं। उसने फोन नीचे रख दिया और सोचा कि चिल्लाकर पूछना ज्यादा आसान रहेगा, बजाय इसके कि वो फोन पर मैसेज पढ़ने की कोशिश करे। उसने जोर से आवाज लगाई, अरे तुम हो क्या? नीचे से कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से पुकारा, अरे ये तुम हो? लेकिन नीचे अब भी खामोशी थी। और फिर अचानक उसे पहली मंजिल से किसी के तेज दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज तेजी से सीढ़ियों की ओर बढ़ रही थी। डर के मारे वो फौरन बिस्तर से कूदती है और सामने वाली रूम की तरफ भागती है। जैसे ही वो रूम में कदम रखती है, उसे साफ सुनाई देता है कि जो भी नीचे था अब ऊपर आ चुका है और हॉलवे में दौड़ रहा है। ऊपर का नक्शा कुछ ऐसा था, बाईं ओर एक कमरा, दाईं ओर दूसरा कमरा, और सीधा सामने बाथरूम, जिसका दरवाजा खुला था, जबकि दोनों कमरों के दरवाजे बंद थे। वो अजनबी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते ही सीधे बाथरूम की तरफ भागा, जैसे उसे पूरा यकीन था कि वो वहीं होगी।
लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इस देरी ने उस औरत को भागने का एक आखिरी मौका दे दिया। से वो अपनी रूम में बनी एटिक की छोटी सी जगह का ढक्कन खोलती है और किसी तरह खुद को ऊपर खींचने लगती है। जैसे ही उसके पैर अभी पूरी तरह अंदर नहीं गए थे, उसे सुनाई देता है कि वो आदमी बाथरूम में उसे ना पाकर तेजी से वापस मुड़ता है और गुस्से में उसकी रूम की तरफ दौड़ता है। अगले ही पल दरवाजा जोर से खुलता है और वो आदमी उसके कमरे में घुस आता है। वो घबराई हुई थी, पूरी ताकत से अपने पैरों को ऊपर खींच रही थी और ऐन वक्त पर खुद को फाइनली समेट लिया। अब वो एटिक में पहुंच चुकी थी। नीचे से वो देख सकती थी कि कमरे की लाइट जल चुकी थी और वो आदमी उसकी रूम के अंदर झांक रहा था, लेकिन उसकी नजर कुछ ही हद तक पहुंच सकती थी, इसीलिए वो सिर्फ इतना देख पाई कि वो आदमी फटी पुरानी जीन्स पहना था, जिनकी कफ्स मुड़ी हुई थी और उसके पैर में गंदे जूते थे। ये कोई जान पहचान का इंसान नहीं था और ये सोचकर उसकी सांसें तेज हो गईं। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा कहीं उसकी आवाज ही ना सुन ले। वो सोचने लगी, क्या वो ऊपर की तरफ देखेगा? क्या उसकी नजर एटिक के इस छोटे से दरवाजे पर जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसका फोन भी बेडसाइड टेबल पर पड़ा था, बिल्कुल उसकी पहुंच से बाहर। वो बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वो उसे ना देखे। लकीली वो आदमी मुड़ गया और पूरे कमरे में चीजें इधर उधर करने लगा। उसने गद्दा पलट दिया, अलमारी गिरा दी, हर चीज को खोजने की कोशिश की और फिर अचानक उसने जोर से एक गुस्से भरी चीख मारी, मानो वो जिसे ढूंढ रहा था वो उसकी पकड़ से बाहर निकल गया हो। उसकी चीख के बीच उस औरत ने धीरे से एटिक के ढक्कन को वापस अपनी जगह रख दिया। अब वो पूरी तरह छुप चुकी थी और नीचे क्या हो रहा था उसे कुछ भी पता नहीं था। और अगले कई घंटों तक वो आदमी सचमुच पूरे घर में चिल्लाता रहा, इधर उधर भागता रहा, दीवारों पर मुक्के मारता रहा और जोर जोर से चिल्लाता रहा, कहां हो तुम? वो पूरे घर में दौड़ रहा था, दरवाजे खोल रहा था, चीजें गिरा रहा था, जैसे पागल हो गया हो। वो सिर्फ इस लड़की को खोजने के लिए पूरे घर को तहस नहस कर रहा था। फिर धीरे धीरे शोर कम होने लगा। अब वो सिर्फ उसके पैरों की आहट सुन सकती थी और फिर वो धीरे धीरे बोलने लगा, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। नहीं, तुम अभी तक गई नहीं हो, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ निकालूंगा। उसी वक्त उसने सिगरेट का धुआं महसूस किया। वो आदमी उसके ही घर के अंदर सिगरेट पी रहा था। तभी उसे एहसास हुआ शायद वो जब घर में आई थी तभी से वो यहां था, इसलिए उसे घर में घुसते ही सिगरेट की महक आई थी। अब वो कई घंटों से एटिक के उस छोटे से कोने में सिमट के बैठी हुई थी। ये जगह रूम के अंदर पूरी तरह से हिडन था। जब तक कोई जानबूझकर इसे ना ढूंढे, जनरली किसी को दिखेगा नहीं। वो बस यही उम्मीद कर रही थी कि वो उसे ना खोज पाए। तभी उसने गिनती गिनना शुरू किया। उसे लगा, अगर मैं बिना किसी शोर के 1000 तक गिन सकूं तो शायद वो जा चुका होगा। लेकिन जैसे ही वो 200 तक पहुंचती, वो आदमी फिर से कुछ बड़बड़ाने लगता, जोर से चिल्लाने लगता या कोई चीज गिरा देता और वो फिर से शून्य से गिनना शुरू करती। पूरी रात बस यही सिलसिला चलता रहा। फिर आखिरकार पहली बार वो बिना किसी रुकावट के 1000 तक गिन पाई। अब शायद सुबह के 5 या 6 बज चुके थे। मतलब कई घंटों तक वो आदमी उसके घर में उसे ढूंढता रहा। अब उसे लगा शायद बाहर झांकना सुरक्षित होगा। डरते हुए उसने धीरे से एटिक का ढक्कन हटाया और कमरे में झांकने की कोशिश की। वो धीरे से एटिक के उस छोटे से लकड़ी के टुकड़े को उठाती है जो रास्ता बंद करता था। अब वो नीचे देख सकती थी। जहां पहले सिर्फ उसके पैरों को देख पा रही थी, अब साफ दिख रहा था कि सब कुछ तहस नहस हो चुका है। फर्श पर कांच बिखरा हुआ था, कपड़े इधर उधर फैले थे। वो धीरे धीरे नीचे उतरती है, चारों तरफ नजर दौड़ाती है। कोई निशान नहीं था। उसे काफी देर से उसकी कोई आवाज नहीं सुनाई दी थी। वो झटपट अपने रूम से भागती है। उसका बिस्तर उल्टा पड़ा था, चीजें टूटी हुई थीं, दीवारों में छेद हो गए थे। वो फटाफट अपना फोन उठाती है और फिर से एटिक में लौट जाती है। वो पुलिस को कॉल करती है। धीमे धीमे फुसफुसाते हुए बात कर रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो आदमी यहीं कहीं छुपा ना हो। उसे कुछ पता नहीं था कि वो अब भी घर में है या जा चुका है। बस उसे पता था कि अगर उसने पुलिस को कॉल नहीं किया तो शायद उसकी जान चली जाती। पुलिस से बात होते ही उन्होंने कहा, हम तुरंत आ रहे हैं, वहीं रुको। थोड़ी देर बाद पुलिस के घर में घुसने की आवाज आई। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली और फिर उसका नाम लेकर
आवाज लगाने लगे। अब उसे थोड़ी हिम्मत आई। उसने एटिक का दरवाजा खोला और धीरे धीरे नीचे उतरी। पुलिस को सामने देखकर उसे राहत मिली। पुलिस ने कहा, यहां कोई नहीं है, क्या तुम घर में घूमकर देखना चाहोगी कि कुछ चोरी हुआ है कि नहीं? घर का हर कमरा पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। दीवारों में बड़े बड़े छेद थे, चीजें टूटी पड़ी थीं। जिसने भी ये सब किया था वो पूरे घर में उसे ढूंढ रहा था, हर जगह तलाश कर रहा था। पुलिस ने कहा, तुम्हारी बहुत अच्छी किस्मत थी कि तुम्हें तुरंत उस एटिक में छुपने का ख्याल आ गया। हमने देखा कि तुम्हारे किचन के कई चाकू गायब थे, वो घर के अलग अलग हिस्सों में बिखरे हुए मिले। ऐसा लग रहा है कि उसने पहले एक चाकू उठाया, फिर गुस्से में उसे कहीं फेंक दिया, फिर दूसरा उठा लिया। साफ दिख रहा है कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के इरादे से आया था, और अगर तुमने दौड़ते कदमों की आवाज सुनते ही एटिक में छुपने का फैसला ना लिया होता तो शायद तुम आज जिंदा ना होती। हालांकि वो इस घटना के बाद भी अगले 3 साल तक उस घर में रही, लेकिन धीरे धीरे वहां रहना उसके लिए मुश्किल होता गया। उसे हर वक्त डर लगा रहता कि यह सब दोबारा ना हो जाए। यह हादसा उसके लिए बेहद डरावना था, इसलिए आखिरकार उसने वो घर छोड़ दिया। यह घटना यही दिखाती है कि हम भले ही अपने घर में खुद को सुरक्षित मानते हों, लेकिन सच्चाई ये है कि ताले, कैमरे और बाकी सुरक्षा के सारे इंतजाम सिर्फ ईमानदार लोगों को रोकते हैं। जो राक्षस बाहर घूम रहे हैं, जो बुरे लोग हमारे साथ कुछ गलत करना चाहते हैं, उन्हें खिड़कियां तोड़ने और जबरदस्ती घुसने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। इसलिए हमेशा पहले से सोचना चाहिए कि अगर कभी कोई घर में घुस आए तो तुम क्या करोगे, चाहे वो भागने की कोई प्लानिंग हो या फिर खुद की सुरक्षा के लिए कोई हथियार। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि तुम्हारे पास कोई ना कोई प्लानिंग जरूर हो, ताकि अगर कभी सबसे बुरा हालात आ जाए तो तुम खुद को बचा सको। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आपको भी शायद आज की कहानी काफी चौंकाने वाला लगा होगा। अगर आपको यह कहानी जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें, ताकि जब मैं अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलने आऊं तो आप बाकियों के साथ हमारे इस सफर में जुड़ सकें। तो चलिए, अब हम चलते हैं और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।